बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल जो सोशल मीडिया पे बड़ा शोर मचा हुआ है कि एक दफ़ा दोबारा, पहले तो टीवी पे पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के एक दो डॉक्टर थे जो ख़ुद ही शक्ल से बीमार नज़र आते थे और लोगों को वो पैगाम देते थे कि ये खुला दूध मत पिएं, ये जहर है, और इसके ख़िलाफ़ पूरी प्रोपोगंडा किया गया। मेडिकल एसोसिएशन, उसके पास कोई जो इख्तियार नहीं कि टीवी पे आके वो इस तरह की अबहम बाजी करे और झूठ प्रोपोगंडा करे। तो दूध, खुला दूध जो है वो शुरू से जो कमज़ोर आदमी होता है पाकिस्तान में, वो पकड़ा जाता है, उसको तंग किया जाता है, उसको ऊपर नहीं आने दिया जाता। तो दूध का रेट आप देखें कि उसको कंट्रोल करते हैं DCAC और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, जबकि अंडे का रेट और ब्रायलर का रेट है वो रोज़ निकलता है और जितना उनका खर्च होता है उसके मुताबिक वो रेट फिक्स होता है। जब जानवरों में बचत कम होगी या ना होगी तो फिर उसमें वो पानी डालेंगे या दूसरा जो कहते हैं कि ये फार्मलिन, यूरिया और वो केमिकल डालते हैं। तो ये बिल्कुल बकवास है। केमिकल, अब वो जो दूध पीता है वो कोई आदमी गूंगा बहरा या जानवर तो नहीं। अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसी ज़बान दी है कि वो उसी वक़्त जो केमिकल को डालें, आप एक गिलास लें और उसमें 3-4 जो यूरिया खाद के वो डाल दें दाने, तो आप पिएं। या फार्मलिन जो कहते हैं मुर्दों को जो लगाते हैं दवाई, वो डाल देते हैं। तो फार्मलिन आप 2 कतरे डाल के देखें जग में, तो पिएं। तो ये सारा इन्होंने खुद साख्ता, और वीडियो भी डालते हैं कई जगह, देखें वो लोग खुद ही बनाते हैं और वो सरफ डालते हैं और दूध में पानी की मिलावट हो सकती। सबसे आसान जो तरीका है, और वो पानी डालते हैं। यहाँ कोई बहुत कम है जो कोई पाउडर मिल्क जो ईरान का कुछ सस्ता आया हुआ है, और ये माफिया तो शुरू से ही ना इनके पास दूध है, दिखाने के लिए ये थोड़े थोड़े वो टैंकर भर के ले आते हैं बाहर से, और उस जगह भी इन्होंने अपना चक्कर चलाया हुआ है कि टॉक्सिन है इसमें और ये जहरीला दूध है, फिर वो रेट कम देते हैं, ब्लैक मेलिंग करते हैं। ऐसे हमारे जानवरों की पैदावार कम है और अखराजात ज़्यादा हो रहे हैं। तो इनकी ये कोशिश है कि ये सब जो लोग हैं ये भाग जाएं, और बिल्कुल भाग जाएंगे अगर ये मुनाफा बख्श नहीं होगा और ऊपर से गवर्नमेंट की सख्ती होगी। और जो हमारा रवायती तरीका है वो बहुत महंगा है, जो चारा है उस सिलसिले में भी हमने बहुत सारा काम किया है कि जैसे कड़ब मकई का साइलेज कामयाब हो चुका है, और रोड ग्रास अल्फा की ये खुद जब लगाएंगे तो वो हमारे जानवर, यही इनकी 40% पैदावार बढ़ जाएगी। तो ये जो पूरा माफिया है, इनसे शुरू से ये जो पूरे ग्रुप्स हैं, और ये आम आदमी जो बेचारे लोग, हमारा जो छोटा किसान है, वो 4 पैसे कोई आमदनी के जानवरों से कोशिश करता है कि वो उसको बच जाएं, जो कि वो भी नहीं बचते। जो हमारा तरीका है ना कोई इनको बताता है। जो यूरोपीय यूनियन और जो जितने बड़े बड़े NGOs हैं, नेस्ले और जो टेट्रा पैक, और जितने इनको अमेरिकन एड ने अरबों रुपए दिए कि वो सब ड्रामेबाजी पे खर्च किए। कोई औरतों की ट्रेनिंगें करा रहा है, कोई क्वैकरी को प्रमोट कर रहा है। जो असल मकसद है कि आप सीड दें, रोड ग्रास इंट्रोड्यूस करवाएं लोगों को,
जैसे हमने करवाया है तो वो 5 साल का सीड है। तो उस तरीके से ये हमारे जानवर जो इनमें इतनी ज़्यादा ताकत है, इनको तो तूड़ी भी देते जाएं तो फिर भी ये दूध कुछ ना कुछ देते हैं। अगर आप इसको तूड़ी 3% है, फिलर है, उसकी बजाय आप खुश्क चारा दें, जिससे यही जानवर जो हैं ये 40-50% ज़्यादा हो जाएंगे। इसके बाद ब्रीड बेहतर करें और इसके साथ साथ जो वलायती नस्ल के जानवर हैं उनकी खुराक जो है, जो इजाफी अज्जा हैं, जो कि खुफिया फार्मूले बनाए हुए हैं इन्होंने, जो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनमें वो 10-10 लाख के मिस्री डॉक्टर और गोरे डॉक्टर हैं। तो पाकिस्तानी डॉक्टरों को तो आने ही नहीं देते, और ना ही हमारी जो यूनिवर्सिटियाँ इस लेवल की हैं कि वो उनको जो नए ग्रेजुएट तैयार होते हैं उसका मुकाबला कर सकें। तो ये आम आदमी तो जो 20 लीटर वाली गाय को जो बाईपास फैट है उसके साथ जो एडिशनल अज्जा है, विटामिन मिनरल है और यीस्ट हैं, जो वक्त के साथ साथ बड़ी पैक में आ रहे हैं। अब 30,000 का बैग आ रहा है, तो उसमें एक आदमी जो आम आदमी है वो किस तरह उसमें से 1 किलो डाल के मिक्स करेगा। तो उसका भी हल हमने निकाला है कि एक आम आदमी को अब वही अज्जा जो कि इंटरनेशनल फार्मूला है और वो दस्तयाब हैं और वही जो कामयाबी की ज़मानत है, इसके साथ साथ जब ड्राई मैटर जो कि सबसे सस्ता और आसान तरीका है, अगर 2-4 जानवर हैं तो वो जानवर तो आराम से बैठा है, और उसको जो पालने वाला इंसान है वो शदीद सर्दी और गर्मी, लू, हबस वो मरता फिरता है। तो जानवर कौन है इस ज़माने में? तो जानवर वही है जो उसका मालिक है। जानवर तो बैठा है, वो तो आराम से बैठा है उधर, रवायती तरीका है, उससे तो जानवर को मुनासिब खुराक मिल ही नहीं सकती। और आज तक किसी महकमे ने, किसी यूनिवर्सिटी ने, अब यूनिवर्सिटियाँ ये तो कहती हैं कि मिलावट के इतने सैंपल हो गए, आज तक किसी यूनिवर्सिटी ने कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है कि वो रोड ग्रास इंट्रोड्यूस करवाएं, वो साइलेज मशीनें दें, लोगों को फैसिलिटेट करें। तो महकमे ने भी जो 2-3 दफ़ा ये पिछले 5 सालों में आई हैं स्कीमें, वो भी सिंगल चॉपर मशीन 10 लाख की दे रहे थे, वो भी नहीं बिकी। वो भी हमने बताया है कि ये मत लो। तो हर उल्टा काम गरीब आदमी को मारने के लिए ये हर वक्त तैयार रहते। हज़ारों लोगों का जो रोज़गार है वो इसके साथ वाबस्ता है, और ये बड़े 10 साल से ये साजिश हो रही है, 15 साल से, कि जो भी कोई महकमा इस पे खामोश है, और दूसरा अरबों रुपए की वैक्सीन ज़ाया कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपसे मैं शेयर नहीं करना चाहता। तो इस लेवल पे जब ये काम होते हैं तो ये कौमें इसीलिए तबाह होती हैं। तो ये एक जवाब था कि जो आके प्रोपोगंडा करते हैं टीवी पे, बजाय उनको फार्मर को वो फैसिलिटेट करें। अब देखें इंडिया में जो मॉडल चल रहे हैं, इंडिया ये साथ ही है, और वो पूरे जो NGOs हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर हैं, और उसको देख के हम कॉपी भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉपी करने वाले जो हैं ये बदनीयत हैं, ये गरीबों के दुश्मन हैं, और ये सारे मिले हुए, ये माफिया है। और उसमें जो पढ़े लिखे AC, DC और सेक्रेटरी, ये सब, इनका क्या इंटरेस्ट है?
ان کے نہ بچوں کے پاس جانور ہے، نہ ان کے رشتہ داروں کے پاس جانور ہے۔ اگر جانور ہوں گے بھی تو وہ اتنے امیر ہو گئے وہ تو ان کو پہچاننے سے انکار کر دیتے، ورنہ جو کوئی ان میں جو سوچ ہو، جیسے 30 ارب روپے ضائع کیے یہ پچھلے 10 سالوں میں، تو اس میں کیا ہوا؟ لائف سٹاک عام آدمی کا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ محکمے نے اسی طرح یو ایس ایڈ اور یورپی یونین پروجیکٹ اربوں روپے جو مشرف کے زمانے میں آئے کو لائف سٹاک پہ وہ ضائع کیے گئے، اور اس میں جو گورے بھی شامل ہیں اور یہ دیسی گورے بھی برابر کے مجرم ہیں۔